मुख्यमंत्री ने कह रखा है कि भाई संसाधन की कमी नहीं होती इसमें, तो जितने लोग प्रभावित होते हैं जितना जल्दी हो सके ना उनको राहत दीजिए। आखिर जो गरीब आदमी है साहब उसका सब चीज बाढ़ में बह गया। ये आप अनाज दे रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर, या उनको किसी प्रकार के आप ग्रेच्युटी राशि दे रहे हैं तो आप कोई वो एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकार की जिम्मेवारी क्या होती है कि जो नागरिक है उनके जान माल की रक्षा कर। बाढ़ अगर खत्म ना हो तो कम से कम विभीषिका तो कम हो, और जब बाढ़ आ जाए तो लोगों को रिलीफ बिल्कुल समय पर मिल जाए। उनके साथ जितने भी तरह का चाहे फसलों का नुकसान हुआ हो, जान माल का नुकसान हो, सबको जो है उचित मुआवजा बिल्कुल समय पर मिलना चाहिए। देखिए, बिहार को आप दो रूप में जानते होंगे, एक ज्ञान की भूमि में और दूसरे बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में भी जानते होंगे। बिहार का एक इलाका उत्तरी बिहार की चर्चा करें तो वो बाढ़ से ग्रसित रहता है, और वहीं दक्षिणी बिहार की चर्चा करें तो वो सुखाड़ से ग्रसित रहता है। फिर से बाढ़ ग्रसित इलाका है जो बाढ़ से डूब चुका है, उसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है आरसीपी सिंह जी। सर, बिहार में लगातार हर एक साल देखा जाता है कि एक इलाका बिहार मतलब बाढ़ से ग्रसित होता है, दूसरा इलाका सुखाड़ से। सरकार की नज़र कब जाएगी और कब इसका सुधार होगा? देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बाढ़ की बात रखी अभी, और ये सही कहा कि बिहार के दो हिस्से हैं, उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या रहती है और दक्षिण बिहार में सूखे की समस्या रहती है। इससे जनता को कम निजात मिली, वर्षों से बिहार इसको झेल रहा है। और अभी आपने देखा होगा कि इस साल ही जो केंद्रीय सरकार ने जो अपना बजट पेश किया उसमें इस चीज़ को उन्होंने माना कि भाई बिहार में जो विभीषिका है बाढ़ की उसको रोकने के लिए परमानेंट स्ट्रक्चर पर काम होने चाहिए, और इसके लिए पहली बार जो बजट है उसमें धन का आवंटन किया गया है। दूसरी बात यह है कि आप ये जान रहे हैं कि भाई जब भी बाढ़ यहाँ आई है उसकी विभीषिका से बिहार को काफ़ी नुकसान होता है, और नीतीश बाबू तो शुरू से ही जो बाढ़ से हमारे ग्रसित लोग होते हैं उनको कैसे रेस्क्यू किया जाए, उनका कैसे रिलीफ का ठीक से वितरण हो, उनका कैसे फिर से जो है रिहेबिलिटेशन हो, उस पर काम करते रहे। और उन्होंने तो बहुत स्पष्टता के साथ एक बार नहीं कई बार कहा है कि भाई जो राज्य सरकार का कोष होता है उस पर पहला अधिकार जो होता है वो आपदा पीड़ितों को होता है, और ख़ास करके जो बाढ़ से लोग पीड़ित हैं। तो सरकार की मनसा तो बहुत स्पष्ट है, लेकिन जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं कि भाई इसका परमानेंट सोल्यूशन कब निकलेगा, इसके लिए सरकार की क्या योजना है, तो मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि जब केंद्र सरकार ने भी पहल किया है, संसाधन दिया है, तो बिहार सरकार का जो मंत्रालय है इसमें आपका जल संसाधन मंत्रालय, उसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि आगे आकर करके जो भी उनके पास आज रिपोर्ट जरूर होगा, प्रोजेक्ट बनाए हुए, तो जनता के सामने बात आनी चाहिए कि भाई हम लोग अब इस पर काम करेंगे, इस पर इतना हमारा संसाधन, इस पर पैसे खर्च होंगे और कितने वर्षों में पूरा हो। क्योंकि आखिर देखिए कब तक लोग अनिश्चितता में रहें, और ये क्या है सर कि हमेशा जब इतनी बड़ी भाई आजकल आज देखिए आज क्या है, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, पहले से ज़्यादा संसाधन भी है, तो इसका सदुपयोग करना चाहिए कैसे बाढ़ की विभीषिका को कम किया जाए। बाढ़ अगर ख़त्म ना हो तो कम से कम विभीषिका तो कम हो, और जब बाढ़ आ जाए तो लोगों को रिलीफ बिल्कुल समय पर मिल जाए। उनके साथ जितने भी तरह का चाहे फसलों का नुकसान हुआ हो, जान माल का नुकसान हो, सबको जो है उचित मुआवजा बिल्कुल समय पर मिलना चाहिए। तो ये अगर व्यवस्था, और ये व्यवस्था नीतीश बाबू ने एक बार नहीं कई बार किया है, और इसे तो मैंने बताया ना कि एक बार तो लोग 2007 में मैं उनके साथ था, नीतीश बाबू को तो लोग कुंटलिया बाबा कहता था, क्योंकि जब बाढ़ आता था एक एक कुंटलों को अनाज मिलता था। तो भाई ये आप अनाज दे रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर, या उनको किसी प्रकार के आप ग्रेच्युटी राशि दे रहे हैं तो आप कोई वो एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकार की जिम्मेवारी क्या होती है कि जो नागरिक है उनके जान माल की रक्षा करना। और अगर बाढ़ से प्रभावित होते हैं और आपकी सोच भी है कि भाई उसके लिए पैसे कभी भी जो है वो मानने की कमी नहीं होगी, तो इसमें आगे बढ़ करके अब उसका एक सही एकदम बिल्कुल प्रोजेक्ट बना करके एक समय सीमा के अंदर उसको व्यवस्था कर देनी चाहिए, जिससे कि बिहार में बाढ़ कम जाए, अगर ख़त्म ना भी हो सके तो। क्या अभी जैसा कि आपने बताया सर कि टेक्नोलॉजी भी आ गई, लेकिन सरकार बाढ़ आने से पहले लोगों को सूचना नहीं दे पाती है, लोग फिर भी बाढ़ मतलब ग्रसित हो ही जाते हैं। जान माल की बात करें वो तो नुकसान होता ही होता है, जो जीवन उनका दिनचर्या है वो भी परेशान रहते हैं। और अभी भी देखिए जो इलाके लगभग 11 से 12 जिला जो है वो डूबे हुए हैं, अभी भी वहाँ लोग परेशान हैं।
और मतलब एक सुरक्षित जगह खोज रहे हैं, वो भी सुरक्षित जगह सरकार मुहैया नहीं करवा रही है। सरकार की नाकामियां कहाँ तक चल रही देखिए 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 यहाँ पर जो हमने बताया ना कि उत्तर बिहार के जो 22 जिले हैं वो बाढ़ से प्रभावित जिले हैं, और हर एक जिले में बाढ़ की विभीषिका जब भी होती है तो कैसे उससे निपटा जाए उसकी पूरी योजना बनी हुई है, ऐसा नहीं है, और उसकी सब व्यवस्था रहती है। और ये तो मैं बता रहा हूँ कि भाई इसमें जो लीड लेना है, किसको लीड लेना है? जो हमारा जल संसाधन मंत्रालय है, कि भाई आपको समय पर, जैसे आपने एक सही बात बताया कि लोगों को सूचना दी जाती है, भाई पता चल जाता है ना कि वाटर लेवल बढ़ रहा है तो बाढ़ की संभावनाएं हैं, तो लोगों को बता देते हैं, तो लोग इलाका खाली कर देता है, सामान हटा लेता है, तो जान माल की कम क्षति होती। लेकिन जब ये हो जाए तो भाई, जब मुख्यमंत्री ने कह रखा है कि भाई संसाधन की कमी नहीं होती इसमें, तो जितने लोग प्रभावित होते हैं जितना जल्दी हो सके ना उनको राहत दीजिए। आखिर जो गरीब आदमी है साहब, उसका सब चीज़ बाढ़ में बह गया, उसके जानवर बह गए, उसके अनाज बह गए, कुछ लोग उनके आदमी बह गए, बर्तन बह गया, तो उसको तो तत्काल मदद करना है ना। और ये सरकार बिहार में ये कई चूंकि वर्षों से होते आ रहा है, तो इसका पूरा का पूरा प्रोटोकॉल भी बना हुआ है, इसको कहते हैं एसओपी बना हुआ कि क्या करना है, अब किसको करना है। तो अगर ये इस प्रकार अगर नहीं को कर पाता है तो सीधे सीधे जो कुछ लोग जो लापरवाही करते हैं ना, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के स्तर से तो स्पष्ट है कि भाई संसाधन की कोई कमी नहीं होगी। स्टैंडर्ड जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो बना हुआ है, प्रोटोकॉल बिल्कुल सब बना हुआ है, तो जिनको काम करना है अगर वो ढिलाई करते हैं, और इसमें तो कोई बख्शा नहीं जा सकता जी। आप काफ़ी करीब रहे हैं नीतीश कुमार के सर। अगर नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार जैसे नालंदा से बिलोंग करते हैं, लेकिन नालंदा में भी सूखाग्रसित क्षेत्र अंतर्गत आता है। तो क्या कमी रही है कि नीतीश कुमार मतलब दक्षिण बिहार के कहे जाते हैं कि दक्षिण बिहार पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उत्तर बिहार पर कम ध्यान देते हैं, तो उत्तर बिहार डूबा हुआ रहता है, उनका इलाका सूखा हुआ रहता है, रीज़न देखिए आपने जो कहा ना, देखिए जैसे दक्षिण बिहार में देखिए एक बहुत अच्छा इन्होंने जो प्रोजेक्ट, जो आपने देखा होगा कि गंगा नदी के पानी को पेयजल के लिए गया तक ले गए, जो सूखा से प्रभावित जिला है, बीच में पड़ता है आपका नवादा, गया, और बहुत राज्य का कुछ हिस्सा वहाँ पर पहुँचाया, तो भाई पेयजल तो पहुँच गया है। तो देखिए जब पेयजल की व्यवस्था कर दिया है और उधर की जो नदियाँ हैं, अगर आप इस प्रोजेक्ट को और अगर बढ़ाएंगे और भी पैसे लगेंगे, तो अगर जब हमारे यहाँ जब आप जान रहे हैं कि जुलाई से लेकर करके नवंबर तक गंगा नदी में जो पानी रहता है, तो अगर इरिगेशन की भी अगर बात हो जाए तो उससे होगा क्या कि जो आप पानी को जब ऊपर ले जा रहे हैं पिलाने के लिए सिर्फ, तो अगर सिंचाई के लिए भी देखेंगे ना तो सब नदियां हैं, उधर नहर भी बना हुआ है, तो उसमें डालेंगे तो उससे जो है आपको सिंचाई की भी सुविधा हो जाएगी। तो चूंकि उन्होंने एक प्रोजेक्ट तो लॉन्च किया है और वो सफल है, तो उसको अगर आप सफल हुआ तो उसको देखते हुए अगर आप करेंगे तो होगा क्या कि साहब जब ज़्यादा पानी इधर है तो आप उसको उधर अगर उठा लेंगे, आप उसको वहाँ ऊपर रिजर्वायर बना करके स्टोर कर लेंगे, तो साउथ बिहार में भी तो देखिए आखिर सिंचाई की सुविधा क्या होती है। आप पंपिंग सेट से परमानेंट सिंचाई नहीं कर सकते। सिंचाई की मुकम्मल व्यवस्था उसी को कहते हैं जब नहर की सिंचाई, और नहर की सिंचाई तभी हो पाती है जब आपके पास जो पानी हो ना जो देने के लिए सिंचाई के समय में उसकी उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए, और वो तभी संभव है जब आपके पास इस प्रकार का डैम बना हुआ है, जो कुछ रिजर्व बनाया गया है अभी। तो भाई ये सोच तो है, वो करना पड़ेगा ना, ये तो करना पड़ेगा। मैंने बताया ना कि नॉर्थ बिहार में कैसे बाढ़ की विभीषिका कम हो, उसके लिए सब चीज करना पड़ेगा। साउथ बिहार में कैसे पानी की उपलब्धता बढ़े, उसके लिए भी आपको पानी को लिफ्ट करके कैसे उसको और बेहतर ढंग से उसका उपयोग हो सकता है, ये करना पड़ेगा। इसलिए जितना पैसा लगे, सरकार का पैसा होता कहीं के लिए जी भाई। आखिर बिहार में सबसे बड़ा रोजगार कहाँ मिलता है, कृषि के क्षेत्र में, तो अगर उसमें आप लगाइएगा सिंचाई में तो हमारे यहाँ कृषि का जो क्षेत्र तो जो है वो बढ़ेगा ही, उत्पादकता भी बढ़ेगी, लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। ये बाढ़ को देखते हुए ये कहा जा सकता है सर कि जो बिहार को विकसित राज्य का दर्जा मिलता है, कि बिहार विकसित कर रहा है, तो क्या अभी भी वो सिर्फ कागजी कार्रवाई है या फिर मतलब नहीं, देखिए कुछ शब्द है ना, उसको बिहार में क्या देश में लोग वैसे यूज करते रहते हैं, विकसित विकसित विकसित। आपको मैं बता दूं भाई, विकसित राज्य की आज आप बात करते हैं, विकसित राज्य किसको कहते हैं? बाकी जितने पैमाने से छोड़िए, सबसे पहले देखा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय कितना है। भाई आप जरा समझिए, सिक्किम हमारा है राज्य, प्रति व्यक्ति आय 6 लाख से ज्यादा है जी। बिहार में कितना है? 54,000। राष्ट्रीय औसत कितना है? 1,82,000।
तो क्या विकसित की हम लोग बात करते हैं? हम लोग तो जो राष्ट्रीय से भी कई गुना पीछे हैं। और आप प्रधानमंत्री देखिए विकसित भारत की बात बोल रहे हैं, कर रहे हैं ना विकसित राष्ट्र। तो विकसित राष्ट्र भारत बनने का मतलब बिहार को भी तो बनना पड़ेगा। तो बिहार में जब आज विकसित राज्य बनना है तो इसकी तो जो पूरी की पूरी आमदनी कितना है बताया ना, 54,000 है। और जो विकसित राष्ट्र जब भारत होगा तो मोटा मोटा अनुमान है कि 15 से 16 लाख प्रति व्यक्ति आए। तो आप सोचिए 54,000 को 15-16 लाख करने के लिए कम से कम 30 गुना आमदनी लोगों की बढ़ानी पड़ेगी। तो कैसे आमदनी बढ़ेगी? जब यहाँ कल कारखाने आएंगे, ज्यादा लोगों को तभी ना रोजगार मिलेगा। तो भाई आपको तो सोच बड़ा रखिएगा तभी ना होगा, छोटा सोच पर थोड़ी हो सकता है यहाँ। तो देखिए आप बार बार लोग बोल देगा विकसित, क्या विकसित हुआ है? देखिए आपको मैं बता दूं, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सुविधाएं हैं। इसी को लोग विकास मान लेता है, ऐसा नहीं है जी। बिल्कुल सर। विकास का मतलब है कि आपकी जनता के पॉकेट में कितना पैसा खर्च करने के लिए। आपने चमचमाती सड़क बना दी, आपके पॉकेट में पैसा नहीं है, क्या करिएगा आप? उस सड़क पर अपना चेहरा दिखिएगा। दौड़ेगी नहीं। बिजली है, आपके पॉकेट में पैसा नहीं तो कहां से खाना बनाइएगा इसका, किसी भी चीज के बारे में। तो देखिए सबसे प्रारंभिक, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़े। और आय तभी बढ़ेगी नहीं जब वहां पर वेल्थ क्रिएशन होगा। वेल्थ क्रिएशन कब होगा? जब इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होगी। तो वो सिर्फ कागजी मान लें सर। कागजी की बात नहीं, लोग शब्द देखिए, कागजी ने उस शब्द का लोग गलत, विकसित बिहार, विकसित भारत, बेकार की बात है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए आप अभी आरसीपी सिंह को सुन रहे थे, आपकी क्या प्रतिक्रिया हुआ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।